तो आज 26 तारीख की वाणी है। तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, पहले ही शब्द है मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, कि हम किसके वंश से बिलोंग करते हैं। तो शिववंशी, शिव के वंश के तो सारी दुनिया है, सारी दुनिया ही शिव की संतान है। शिववंशी तो सारे ही हैं, हम भी हैं। और शिव के साथ साथ हम ब्रह्मा मुख वंशावली, हम ब्रह्मा के भी वंश के हैं। ये नशा रखो कि हम ब्रह्मा के या नारायण या श्री कृष्ण के वंश से बिलोंग करते हैं। हमारा ईश्वरीय कुल सबसे ऊंचा है। ये जो ईश्वरीय कुल जिसमें अभी हम बैठे हैं, ये सबसे ऊंचा, कल्प में सर्वश्रेष्ठ कुल है ये। प्रश्न है, ऊपर घर में जाने की लिफ्ट कब मिलती है? परम धाम में कब आत्मा जा सकती है? वो लिफ्ट से कैसे जा सकती है? उस लिफ्ट में कैसे बैठेगी? उस लिफ्ट में कौन बैठ सकते हैं और कौन उसमें बैठेंगे? कि जब आत्मा ये चाहेगी कि चलो भाई अब वापस चलें घर, तो कोई कोई जा पाएगा, कोई नहीं जा पाएगा। तो उसकी बात कर रहे हैं। अभी संगम युग पर ही घर जाने की लिफ्ट मिलती है। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों में आत्मा जाना तो चाहती है उधर, मगर जा नहीं सकती है। जब तक कि उसको कोई गाइड या लिबरेटर, स्वयं शिव बाबा लिबरेट करे और गाइड करके बताए कि बच्चे यहाँ जाना है, तब तक जा नहीं सकती है। तो ये सिर्फ संगम युग पर ही मिलती है। जब तक कोई बाप ना बने, बाप का ना बने, ब्राह्मण ना बने, तब तक लिफ्ट में बैठ नहीं सकते। लिफ्ट में बैठने के लिए पवित्र बने। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है कि आत्मा पवित्र बने। दूसरा, सुदर्शन चक्र घुमाओ, कि हम आत्मा ने कैसे कैसे सारे के सारे जन्म लिए हैं। तो जब तक ये दो चीजें नहीं होंगी, एक पवित्रता, जैसे बाबा बताते हैं खान पान हर चीज की पवित्रता, शुद्धता, और दूसरी जो है सुदर्शन चक्र घुमाना, कि मैं कौन सी आत्मा हूं, मैंने कौन से आगे भविष्य में कैसे जन्म लेने हैं और कैसे लिए हैं पैसे पहले मैंने। यही जैसे पंख है, इन्हीं पंखों के आधार से घर जा सकते हो। आप देखिए जो जो विकर्मों की गति है या जो विचार है, वो इतने ज्यादा पावरफुल है, वो आत्मा को उड़ने नहीं देते। आत्मा कई बार शरीर छोड़ देती है, मगर उसका मोह अगर किसी चीज में, वस्तुओं में, व्यक्ति में है, तो वो उसको जाने नहीं देता, वो उसको दूसरा जन्म भी लेने नहीं देता। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जब पवित्र बनेंगे और सुदर्शन चक्र फिराएंगे, तो ये जैसे आत्मा को पंख आएंगे और वो परम धाम जा सकती है। गीत है धीरज धर मनुआ। आज सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुमको बाप कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। तो आप देखिए कहाँ वो श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिखाया है, और यहाँ पे बाबा कहते हैं कि बच्चे सुदर्शन चक्र ये तुम्हारे लिए है। तो ये सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण, ये कोई नया सुने तो कहे ये कैसे सुदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं। कोई बोलेगा भाई ये अपने आप को ही सुदर्शन चक्रधारी बोलते हैं। सुदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है। तो कितना फर्क हो गया, तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है। अब हमें क्योंकि बुद्धि में हमारा सारा चक्र आ गया कि ये जो शिव बाबा की रचना है वो कैसे 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 करके पूरा खेल चलता है। इस समय तुम हो ईश्वरीय संतान। तो इसीलिए अब हमें चक्र पता पड़ गया, तो हमें पता पड़ गया कि क्या सही काम है वो करना है। तो ईश्वरीय संतान, फिर बनते हो दैवी संतान। फिर सतयुग त्रेता युग में देवता घराने में जाएंगे तो बनेंगे दैवी संतान। फिर वैश्य शूद्र संतान बनते हो। फिर द्वापर कलयुग में फिर दोबारा से शूद्र बनेंगे। इस समय सबसे ऊंचा है ईश्वरीय कुल, तो इस समय हम सबसे ऊपर बैठे हैं। वास्तव में महिमा सारी शिव की ही है। तो बाबा कहते हैं जितनी भी महिमा है जो भी है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ही राजा विक्रमादित्य बनते हैं, और सबसे बड़ा मंदिर सोमनाथ का मंदिर भी बाबा ने ही उनके लिए बनवाया। तो इसीलिए बाबा तो घूम फिर के शिव बाबा की महिमा पर ले आते हैं। तो बाबा ने कहा सबसे जो महिमा है, भारी महिमा है, वो है शिव बाबा की। फिर शिव शक्तियों की, फिर देवताओं की। तो शिव शक्तियों की, शिव ने जिनको शक्तियां दी, जो शिव शक्ति कहलाए हम लोग, तो वो शिव शक्तियों की है फिर महिमा, और फिर देवताओं की है। क्यों है? क्योंकि तुम इस समय सेवा करते हो। तो हम जब इस विश्व को, इस संसार को सबसे ज्यादा जरूरत है, तब हम इस विश्व की सेवा करते हैं। तो इसीलिए जो है फिर हमारी महिमा है। जो सेवा करते हैं उनको ही पद मिलता है, उनको ही, जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा। तुमको, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। बाकी दुनिया में तो सोशल वर्क बहुत सारे करते हैं, कोई खाना खिलाते हैं, कोई कंबल बांटते हैं, कोई कुछ करते हैं। मगर रूहानी सोच की रूह को जो है आराम पहुंचाए, किसी के मन को आराम पहुंचाए, ये काम सिर्फ हम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जिस्मानी सोशल वर्कर बहुत है दुनिया में, तो
कोई शब्बीर लगाते हैं, कोई क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों से सेवा करते हैं। तुमको अब रूहानी नशा है कि हम अशरीरी आए थे। अब हमें पता पड़ गया कि जब हम आत्मा ऊपर से आई थी तो अशरीरी आई थी, कोई शरीर नहीं था हमारे पास में। आकर अपना स्वराज्य लिया था, सतयुग में आए थे। तुमको अब बाप द्वारा नॉलेज मिली है, स्मृति आई है, इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा। तो अब हमारी जो है स्मृति आ गई हमें कि हम कौन सी आत्मा है। जैसे हनुमान को बताते हैं, वो राम ने स्मृति दिलाई कि तुम तो पवन पुत्र हनुमान हो, तो वो उड़ने लगा, जय श्री राम बोलता था, उड़ जाता था। तो ये अभी की बात है कि हम जैसे बंदर की तरह पांचों विकार हमारे अंदर, और जैसे ही हमने शिव बाबा का नाम लेते हैं, मेरा बाबा, तो हमारी भी आत्मा जैसे उड़ जाती है, सारी दुख दूर हो जाते हैं, और हम स्मृति लब्धा हो गए, हमारी स्मृति टिक गई, भाई हम कौन सी आत्मा है, हम तो अपने आप को ऐसी समझते थे। अब बाप ही आकर स्मृति दिलाते हैं, तुम ही देवता क्षत्रिय बने हो, अब 84 जन्मों के बाद आकर मिले हो। ये है संगम युगी कुंभ मेला। तो आपको पता है जो कुंभ का मेला लगता है, वहां नदियां और सागर जो हैं वो मिलती हैं, तो कुंभ का मेला है ये। वास्तव में अब क्यों नदी और सागर मिले, तो इसमें क्या बात, क्या बड़ी बात है, ये अभी की बात है कि जब हम नदियां, ज्ञान नदियां और ज्ञान सागर जब हम आपस में मिलते हैं, तो पूरी सृष्टि का कल्याण होता है। इसीलिए वो कुंभ का मेला गाया हुआ है। तो आत्मा और परमात्मा का, तो ये संगम युगी कुंभ मेला है आत्मा और परमात्मा का। परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं, अर्थात सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ज्ञान दे रहे हैं। तो पढ़ा रहे हैं तो वो क्या दे रहे हैं, जो भाई श्रीमद् गीता का जो गायन है कि श्रेष्ठ मत दी भगवान ने, वो गीता है, वो गीत है, उसको गीता बोला गया। उन्होंने गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अगर श्री कृष्ण हो तो सब उनको चटक जाए, कितनी बड़ी, कितना एक छोटा सा जो है गलती करी। आप देखिए, दो ट्रेन साथ साथ चल रही हैं, बस एक पटरी का जरा सा फर्क आ जाता है और दूसरी ट्रेन कहाँ और पहली ट्रेन कहाँ पहुंच जाती है। उसी तरीके से ये ज्ञान शिव बाबा ने दिया, या उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना श्री कृष्ण, जो कि देवता है, संपूर्ण देवता है, नंबर वन है, उसने दिया। तो कितना एक जरा सा फर्क आ गया तो श्री कृष्ण आ गया, तो हमारा शरीर आ गया, शरीर आ गया तो भाई अवतार की बात आ गई, बहुत सारी चीजें आ गई, तो उससे चीजें बिगड़ती चली गई। अगर श्री कृष्ण हो तो उनको तो सब चटक जाए, क्योंकि उनमें बहुत कशिश है। क्योंकि गीता में आता ही है कि जब मैं आता हूं तो मूढ़मती लोग मुझे गाली देते हैं, लोग मुझे मेरी लीला को नहीं पहचानते। श्री कृष्ण को कौन नहीं पहचानेगा, तो बाबा ने कहा सब उनको चटक जाए, माना पकड़ लें। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, श्री कृष्ण की आत्मा अब सुन रही है, और जो भी कृष्णपुरी की आत्माएं हैं वह भी सुन रही है। अब जो है, जो बाबा बता रहे हैं, वो श्री कृष्ण की आत्मा भी सुन रही है, और हम जो कृष्णपुरी की आत्माएं हैं, जो हम बाबा के अंग संग रहेंगी, कोई उनकी प्रजा में जाएंगी, कोई उनके परिवार में जाएंगी, तो हम भी सुन रही हैं। अब तुमको स्मृति आई है, तो अब इसीलिए हमें ही वो स्मृति आई है कि भाई श्री कृष्ण के साथ अब हमें जाना है नई दुनिया में, क्योंकि हम वहां रहे कि हम ही कृष्णपुरी अथवा लक्ष्मी नारायणपुरी के हैं। बाप नॉलेजफुल है, बाप में जो नॉलेज है वह हमको दे रहे हैं। कौन सी नॉलेज, अब शिव बाबा आया, शिव बाबा आकर क्या देगा, क्या हमारे एक दो काम कर देगा, ऐसे तो काम तो पूरी जिंदगी के चलते रहते हैं, या हमें दो चार पैसे दे देगा। इस समय तो पैसे लेना भी बहुत मुश्किल है, और दुनिया पीछे पड़ जाएगी। मगर बाबा आते हैं इसलिए नॉलेज देते हैं। कौन सी नॉलेज, परमात्मा को बीज रूप कहा जाता है, तो सारे झाड़ की नॉलेज दे देते हैं कि भाई शिव बाबा जो है वो बीज रूप है, ज्ञान सागर है। तो इसलिए बीज जो है उसके अंदर आप देखेंगे कि बीज के अंदर उसके डीएनए में पूरे वृक्ष का डीएनए होता है, कि पूरा वृक्ष कैसे निकलने वाला है, इसके पत्ते कैसे होंगे, इसका फल कैसा होगा, वो आप बीज देख के बता सकते हैं। तो इसी तरीके से बाबा भी जो है इस पूरे कल्प वृक्ष का बीज रूप है। ज्ञान सागर है तभी पतित पावन है। अब देखिए, बाबा एक गहरी बात बताएंगे कि भाई अगर आपने कोई चीज बोलनी भी है तो कौन सी पहले बोलो, कौन सी बाद में बोलो, ऐसा नहीं है कुछ भी बोल दो। ज्ञान सागर है तब पतित पावन है। जब बाबा पहले ज्ञान उसको है कि पतित पावन कैसे बनाते हैं, तब वो पतित पावन कहलाता है। जब लिखते हो तो समझ से लिखो, पहले पतित पावन कहें या ज्ञान सागर कहें। अब देखिए बाबा कैसे एक एक मात्रा भी ठीक कराते हैं कि भाई पहले पतित पावन बोलो कि ज्ञान सागर बोलो। जरूर ज्ञान है तब तो पतितों को पावन बनाएंगे, तो पहले ज्ञान सागर फिर पतित पावन लिखना चाहिए। ये है देखिए बारीकी नॉलेज, ये ज्ञान सागर बाप ही सुनाते हैं। तो मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये एक का थोड़े ही बताएंगे, कि बाबा जब आते हैं तो पूरा बताते हैं कि भाई कैसे 84 जन्म कैसे आते हैं, कैसे लेते हैं। ये राजयोग की पाठशाला है। पाठशाला में तो बहुत होंगे,
एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे। माना ये अर्जुन की बात करिए कि युद्ध के मैदान में एक अर्जुन को ज्ञान दिया, भगवान को बोलते हैं सर्व का सदगति दाता, और वो एक अर्जुन को ज्ञान दे के चले गए, ऐसे तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो बाबा ने कहा ये पाठशाला है, वो तो अर्जुन एक, आप देखेंगे जो भारत के शास्त्र है उसमें खास बात ये थी कि यहाँ पे स्टोरी डायलॉग्स के रूप में बताई जाती थी। तो वो जो है गीता में बताने की कोशिश करी है, तो वो अर्जुन कोई एक नहीं, हम सारे अर्जुन हैं। हम कहते हैं बाप है टीचर है तो बहुतों को पढ़ाते हैं, देखते हो बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं और वृद्धि होती जाती है, झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये जो बाबा ने जो झाड़ लगाया नई सृष्टि का, जैसे ये जो कलम लगाई, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब थोड़ा निकलता है तो चिड़ियाएं खा जाती हैं। तुम देखते हो इस झाड़ को माया का तूफान ऐसा आता है जो अच्छे अच्छे बिखर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो चलता रहेगा, कि ऐसा तूफान आएगा कि ये जो बाबा के बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं वो भी गिर पड़ेंगे, वो भी बोलेंगे अरे नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है। बाबा शुरू में बच्चों की ऐसी चलन देखते थे तो कहते थे तुम्हारी चलन ऐसी है जो तुम ठहर नहीं सकेंगे। बाबा बता देते थे कि तुम्हारी देखो चलन ऐसी है तुम ठहर नहीं सकेंगे यहाँ पर, इसलिए श्रीमत पर चलो। बाबा पहले सावधानी देते थे कि बच्चे तुम श्रीमत पर चलो। वह कहते थे कुछ भी हो जाए हम भाग नहीं सकते, वो बल्कि बाबा से ये कहते थे कि बाबा आप चिंता नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर भी वे भाग गए। तब गाया हुआ है आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती। बाबा कहते हैं ये गायन है कि आते हैं, आश्चर्यवत होके सुनते हैं और लोगों को भी बताते हैं, कथन भी करते हैं, और फिर भाग जाते हैं, खुद ही भाग जाते हैं। तो तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो ऐसा होता जा रहा है, क्योंकि माया सामने खड़ी है। क्योंकि माया जो है वो भगवान के पास जाने नहीं देती। तो मल्ल युद्ध होती है, दोनों तरफ से पहलवान होते हैं, फिर कभी किसी की हार कभी किसी की जीत। तुम्हारी अब माया से युद्ध है। तो ये पांच विकारों से हमारी युद्ध है। माया से जीत पहन तुम राजाई स्थापन कर रहे हो। बाप कहते हैं ये विनाश की निशानी है, बॉम्ब्स। ये जो बॉम्ब्स जो बनाते रहते हैं वो तो उल्टा ही बोलते हैं। वो कहते हैं भाई अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर कंट्री है, माना उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो वो सेफ है क्योंकि दूसरी कंट्री उसके ऊपर अटैक नहीं करेगी। ये तो वही बात हो गई कि हम सारे के सारे बंदूकें लेके बैठ जाए और ये बोले कि भाई अब बंदूक आ गई तो हम सेफ हैं। ये तो विनाश की निशानी है। शास्त्रों में लिखा हुआ है पेट से मूसल निकाल अपने कुल का विनाश किया। तो तुम जानते हो बाबा आया है पावन दुनिया बनाने। तो बाबा आया है पावन दुनिया बनाने, तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर चाहिए। ये विनाश जो है स्वयं ही कर देंगे ये दुनिया वाले खुद ही कौरव है, जैसे दुर्योधन, ये नाम जो है जो धन का दुरुपयोग करता है दुर्योधन, दुशासन जो शासन का दुरुपयोग करता है वो दुशासन। तो ये जब दुनिया में दुर्योधन दुशासन जैसे हैं तो वो अपने आप ही खुद ही अपना विनाश कर देंगे जैसे। नहीं तो हम राजाई कहाँ करेंगे उसके बाद। जैसे हम कल बात कर रहे थे श्री कृष्ण की राजाई आएगी। तो इस पढ़ाई की प्रारब्ध है भविष्य नई दुनिया के। तो ये जो पढ़ाई अभी हम पढ़ रहे हैं ये भविष्य में काम आएगी। और जो भी पुरुषार्थ करते हैं वह इस दुनिया के लिए है। सन्यासी जो पुरुषार्थ करते हैं वह भी इस दुनिया के लिए, चाहे सन्यासी चाहे कोई भी पढ़ाई लिखाई है तो वो सब इस दुनिया के लिए है। तुम कहते हो हम यहाँ आकर राजाई करेंगे। तो अब देखिए ये है गीता ज्ञान जो इस महाभारत युद्ध में काम आता है। ये अभी ये महाभारत जो होगा जब आपस में सारे देश लड़ेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। हर एक कोई लड़ रहा है, हर एक कोई, आज यही तो हाल है, हर एक जगह क्राइम है। तो ये हमें ज्ञान हमें मिला कि भाई ये दुनिया विनाश होने वाली है, हमारा ज्ञान नई दुनिया के लिए है और हमें शिव बाबा के पास जाना है। चलो छोड़ो इस दुनिया को, मोह त्यागो इस दुनिया से। परंतु गुप्त रूप होने के कारण घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि हमने सोचा भाई भगवान आएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, मगर भगवान तो बिल्कुल ही साधारण तन में आया। नहीं तो बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितना स्वागत करते हैं। लंदन से रानी आई तो कितने धूमधाम से स्वागत की, 1947 के बाद जब आई थी तो बहुत धूमधाम से स्वागत हुआ था। परंतु बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है लेकिन बच्चों बगैर कोई जाते। शिव बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, तो ना बाबा कोई धूमधाम से प्रोग्राम करने देते थे अपने लिए, ना किसी को अपने पैरों पे हाथ लगाने देते थे, कुछ भी नहीं। बाबा कहते थे बाबा बिल्कुल साधारण है, अति साधारण। तो बाबा ने कहा ये बात है, तो हम शो भी नहीं कर सकते क्योंकि ये नई बात है। चलिए समय हुआ है, थोड़ा वरदान पढ़ लेते हैं। तो बाबा ने बोला ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले, माया जीत क्रोध मुक्त भव।
क्रोध, अगर हम क्रोध को जीत लेंगे तो सुखी हो जाएगा। भाई कहते हैं जहाँ क्रोध होता है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुखी सुख हो, तो क्रोध जीत बनना अति आवश्यक है। भल कोई गाली भी दे, अब ये बात बताते हैं बाबा, कोई गाली भी दे, इंसल्ट करे, लेकिन आपको क्रोध ना आए। तो ये हम चलिए कल तक चेक करते हैं कि कोई भी हमें कैसी भी बात बोले, मगर हमें क्रोध ना आए। रौब दिखाना, भाई कहते हैं ना हमने क्रोध नहीं दिखाया, हमने ये दिखाया कि हम भी कोई चीज है। तो रौब दिखाना भी क्रोध का ही अंश है। ऐसे नहीं, क्रोध तो करना ही पड़ता है, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। तो ये तो फिर हम कलयुगी दुनिया की भाषा बोल रहे हैं कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा ना। आजकल के समय प्रमाण क्रोध से काम बिगड़ता है। तो बाबा ने कहा आप क्रोध कर दोगे तो वो बिगड़ जाएगा, और आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। तो इसलिए इस क्रोध को बहुत बड़ा विकार समझ माया जीत, क्रोध मुक्त बनो। बाबा ने कहा क्रोध को हल्के में नहीं लो। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ, वृत्ति माना इंटेंशन, एटीट्यूड, जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाए। कि दूसरी आत्माएं जब हमारे संपर्क में आए, हमसे बात करें, तो वो भी योगी बन जाए, तो वो भी योग्य बन जाए, उन्हें भी जैसे उत्साह आए कि भाई हम भी ऐसे योग लगाए, हम भी इनके जैसे बने। तो हमने कहा ऐसी अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ। चलिए समय हुआ है, थोड़ा बाबा हो जाए। चलेंगे बाबा के पास। मैं आत्मा प्रकाशमय ज्योतिर्बिंब शिव बाबा स्वयं परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु मेरे पिता है। मैं आत्मा ईश्वरीय कुल की हूं, दैवी परिवार की। शांति और पवित्रता की किरणें चारों ओर फैला रही हूं। इस शरीर को, वातावरण को शुद्ध शांत कर रहे हैं। प्यारे बाबा, मेरे सर्व संबंधी मेरा संसार है।
शिव बाबा की अनेकानेक किरणें, उनके आशीर्वाद, उनकी दुआएं मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। दिव्य किरणों का फाउंटेन मुझ आत्मा पर किरणें बरसा रहा है। मैं आत्मा ईश्वरीय छत्र छाया के नीचे हूं। मैं आत्मा पवित्रता और शांति से संपन्न हूं। प्यारे बाबा की अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु, एक पिता की संतान, एक परिवार है। सर्वात्माएं परम धाम की ओर अपने पिता की ओर आकर्षित हो रही हैं।
और मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। ओम शांति।